कौन है नरेश मीणा? राजस्थान में जिनकी गिरफ्तारी पर मचा बवाल, एसडीएम को मारा था थप्पड़। आखिर ये नरेश मीणा कौन है जिसकी गिरफ्तारी ने राजस्थान की सियासत में भूचाल ला दिया है? जर्नलिस्ट इंडिया की इस रिपोर्ट में हम जानेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि नरेश मीणा कांग्रेस पार्टी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव में उतरे हैं। राजस्थान में कांग्रेस ने देवली उनियारा सीट पर दूसरे उम्मीदवार को टिकट दिया तो मीणा ने निर्दलीय पर्चा भर दिया। इसके बाद कांग्रेस ने नरेश मीणा को पार्टी से निलंबित कर दिया। 13 नवंबर को राजस्थान की देवली उनियारा सीट पर उपचुनाव हुआ। इसी दौरान नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया, यानी कि वो एसडीएम थप्पड़ कांड के आरोपी हैं। अब नरेश मीणा को गिरफ्तार क्यों किया गया, इसकी वजह भी जान लीजिए। ये सारा विवाद एसडीएम को थप्पड़ मारने से जुड़ा हुआ है। दरअसल राजस्थान के टोंक में एसडीएम को निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने थप्पड़ मार दिया था, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इसके बाद भारी पुलिस फोर्स के साथ टोंक के एसपी नरेश मीणा को गिरफ्तार करने उसी गांव में पहुंचे जहां पर वो अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे थे। इसी दौरान वो अपनी मांग पूरी ना होने तक सरेंडर करने से मना करते रहे। हालांकि मीडिया के सामने पुलिस ने 14 नवंबर को नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया। अब ये भी जानते हैं कि आखिर एसडीएम अमित चौधरी और नरेश मीणा के बीच उपचुनाव के दौरान बहसबाजी क्यों हुई, बात थप्पड़ तक कैसे पहुंच गई। दरअसल 13 नवंबर को देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान जबरदस्त बवाल हुआ। कांग्रेस के बागी और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे थे कि ईवीएम मशीन पर उनका चुनाव चिन्ह ठीक से नजर नहीं आ रहा, वो हल्का दिख रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि नरेश मीणा ने समरौता इलाके में मतदान केंद्र में जबरन घुसने की कोशिश की। शासन और पुलिस अधिकारियों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो हाथापाई हो गई। मीणा ने आरोप लगाया है कि एसडीएम ने 3 मतदाताओं से चोरी छिपे वोट डलवाए। इस मुद्दे को लेकर उनकी एसडीएम अमित चौधरी से तीखी कहासुनी हो गई और इस कहासुनी में बातचीत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया। आरोप है कि मीणा के समर्थकों ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की। इस हिंसक घटना के बाद पुलिस ने भी स्थिति पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इस पूरे विवाद पर मीणा का बयान भी सामने आया है, वो भी सुनिए। समझौता में दिया और आज हम फिर से फोर्स को जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मैं आज फिर से कह रहा हूँ, मैंने जो एसडीएम में थप्पड़ मारी है उसका जुर्म स्वीकार मैं करता हूँ। उसके लिए मैं मुल्जिम बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ना तो मैंने गिरफ्तारी से भागा, मैं गिरफ्तारी से नहीं भागा। मुझे पुलिस ने कोई गिरफ्तार नहीं किया था। पुलिस ने मुझे जीप में बिठा लिया था, लेकिन जीप पर हमला हुआ, लाठी बांटा हुआ तो पुलिस मुझे छोड़ के भाग गई थी। और उसके बाद इस जीप में जब ये चाहते थे कि मैं भी उस जीप में चल जाऊं, इसलिए मैं अकेला था, जीप में से निकला। मैंने उस जीप में एक ड्राइवर था पुलिस वाला, उसको निकाला, उसको बचाया। उसके बाद उस जीप में आग लगी थी। उसके बाद सारा आपको पता है कैसे हमारे साथियों ने मोर्चा खोला, पुलिस को खदेड़ा, पुलिस को भगाया और उस पुलिस ने बाद में मिर्ची बम का और आंसू गैस का गोले फेंके। उससे हमारे सारे साथी, उनकी जो मिर्ची बम की आंखें बंद हो गई थी, बेहोशी कंडीशन में सारे लोग चले गए थे। उसके बाद भी हमारा एक भी बंदा डरा नहीं, हमारा एक भी बंदा कमजोर नहीं पड़ा। हमारे सारे युवा साथियों ने बहुत दमखम से अपना मोर्चा खोला है। घटना के बाद इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है और पुलिस ने मामले की जांच भी तेज कर दी है। अब इस पूरे विवाद पर राजनीति भी तेज हो गई है, तो वहीं करनी सेना की तरफ से भी मीणा को समर्थन मिल गया है। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद करनी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने चेतावनी दी है और कहा है कि अगर नरेश मीणा के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की जाती है तो वो इसका विरोध करेंगे। बिरादरी से बढ़ के होता है, वो हमारे मित्र हैं नरेश मीणा। अगर उनको दिक्कत आई है तो महिपाल सिंह पर्सनली आपके लिए खड़ा है। अगर एक तरफा कार्रवाई होगी, एसडीएम के साथ कोई मारपीट की खबर बताई जा रही है, और अगर ऐसी कोई बात मुझे लगता नहीं नरेश मीणा जी कर सकते हैं। नरेश जी को अगर फंसाया गया, नरेश मीणा को अगर फंसाया गया, एक तरफा फंसाया गया, एक तरफा कार्रवाई हुई, तो महिपाल सिंह मकराना आपके लिए पहले भी तैयार था, आप आगे भी तैयार रहेगा। मैं आऊंगा। चुनाव में कौन जीते कौन हारे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी आपका अब तक का काम बहुत बढ़िया रहा है, सराहनीय रहा है। इस तरीके में अभी जो देवली उनियारा है वहां से नरेश मीणा जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ एक तरफा अगर कार्रवाई हुई तो हमें भी सड़कों पर उतरना पड़ेगा।
हम चाहते हैं फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। अब ये पूरा विवाद राजनीतिक रूप ले चुका है। कौन गलत है कौन सही ये तो जांच का विषय है, लेकिन उपचुनाव के दौरान हुए इस विवाद ने तनाव का रूप ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जर्नलिस्ट इंडिया।